नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से कई सवाल किए। हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। यहाँ सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था? आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली? अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? लोकसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा आरंभ करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने बढ़ती मुद्रास्फीति के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उन्होंने कहा कि नीतिगत पहल और निरंतर प्रयासों के कारण भारत में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी हुई है। श्री दुबे ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें बढ़ती जनसंख्या और जनांकीकी परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में वित्त विभाग के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और अन्य विभागों के सचिव मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने ईडी के हीनो स्थित जोनल कार्यालय से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। पूर्व सीएम की आज 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने जा रही है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। धनबाद जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत 24 लाख लोगों को दवाई खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, 10 से 25 फरवरी के बीच कई जगहों पर दवा वितरण केंद्र बनाकर दवा खिलाई जाएगी। सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन कार्यालय, मोटर यान निरीक्षक, यातायात पुलिस, रोड सेफ्टी टीम ने संयुक्त रूप से रोज एट रोड कैंपेनिंग हजारीबाग में चलाया। इस दौरान हजारीबाग शहर के विभिन्न स्थानों में यातायात नियमों के पालनकर्ता वाहन चालकों को गुलाब देकर उन्हें सम्मानित किया तथा सड़क सुरक्षा वॉरियर का स्टीकर भी लगाया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में 4 नकाबपोशों ने उत्तराठी गांव में लेवी की मांग करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और टीपीसी का पर्चा छोड़ा। घटना की सूचना पर आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से देश भर के छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंच रहा है। रांची के जोगो पहाड़ इलाके में रहने वाली परदेशी टोपो भी इस योजना से लाभान्वित हो रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। छोटे दुकानदार और कारोबारियों के व्यापार को पंख मिले, इस लिहाज से केंद्र सरकार की ओर से देश भर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। रांची के जोगो पहाड़ इलाके में रहने वाली परदेसी टोपो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभुक हैं। परदेसी टोपो पिछले कई दशक से सड़क के किनारे सब्जी बेचने का काम करती हैं। जब उन्हें स्वनिधि योजना की जानकारी मिली, तब उन्होंने लोन के लिए नजदीकी बैंक की ओर अपना कदम बढ़ाया। सरकार की घोषणा के अनुरूप उन्हें बेहद ही कम कागजी प्रक्रिया के तहत आसानी से लोन मिल गया। लोन की राशि का इस्तेमाल परदेसी टोपो ने सब्जी व्यवसाय में करके अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाया है। कमाई बढ़ने से परदेसी टोपो के जीवन की कई परेशानियां अब दूर हो गई हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। महिला FIH हॉकी प्री लीग टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मुकाबला होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 पर शुरू होगा। भारत रविवार को नीदरलैंड्स के साथ अपने अंतिम मुकाबले में 1-3 से हार गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कल के मुकाबले में अमेरिका को 3-0 से पराजित किया था। महिला FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता के मुकाबले भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहे हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।